हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 54 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है बट एक्चुअली में इजी है। अगर आप इसको समझ जाओगे अच्छे से, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगा वो इजी लगने लगेगा डेफिनेटली। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मल्टीपल अप्रोचेस से भी इसको बना लेंगे। ठीक है, लीड कोड नंबर 2483, मिनिमम पेनल्टी फॉर अ शॉप। ओके, मेटा ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल सा पार्ट से है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं मुझे काफ़ी। देखो, यू आर गिवन द कस्टमर विजिट लॉग ऑफ अ शॉप रिप्रेजेंटेड बाय अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग कस्टमर्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कस्टमर्स आपको ये दे रखा है, ये एक स्ट्रिंग है एक तरह से। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली में ऐसे ही मिलेगा आपको इनपुट में वाई वाई एन वाई। ठीक है, फिर भी मैंने इसको से डब्बे डब्बे में लिख दिया है। ओके, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि देखो आयत कैरेक्टर, ये आयत कैरेक्टर ज़ीरो है। अगर इसकी वैल्यू वाई है, इसका मतलब पता क्या हुआ कि आयत आवर में ना, आयत आवर में कस्टमर आया था। ठीक है, अगर 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 वैल्यू एन है, जैसे यहाँ देखो एन है, एन मतलब क्या हुआ कि आयत आवर में कस्टमर नहीं आया था उस शॉप पे। ठीक है, वो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ठीक है, इसका पता क्या बोलता है, इफ़ द शॉप क्लोजेज एट जेथ आवर। जेथ की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर ध्यान दो। जे की वैल्यू 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू एन तक हो सकती है। ठीक है, द पेनल्टी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, देखो जब भी अगर मान लेते हैं आपने अपने शॉप को जेथ आवर में क्लोज़ कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं इस वक्त क्लोज़ कर दिया आपने, देख रहे हो यहाँ पर आपने क्लोज़ कर दिया अपने शॉप को। ठीक है, तो इसके बाद कस्टमर आए या ना आए फ़र्क नहीं पड़ता, शॉप क्लोज्ड है, पूरा क्लोज्ड है। और आपने यहाँ क्लोज़ किया तो इससे पहले शॉप ओपन था, तो इतना पार्ट ओपन है और इतना पार्ट क्लोज रहा, पूरा का पूरा शॉप। ठीक है, ओके, तो देखते हैं पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करना है। अगर वो बोलता है फॉर एवरी आवर व्हेन द शॉप इज़ ओपन, अगर मान लेते हैं आपका शॉप ओपन है और अगर कस्टमर आ गया तो भाई आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1 रुपये की। जैसे अगर मान लेते हैं शॉप अगर ओपन है और कस्टमर नहीं आया, सॉरी, अगर शॉप ओपन है और कस्टमर नहीं आया, ठीक है, तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। या फिर अगर शॉप क्लोज्ड है और कस्टमर आ जाता है तब भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मैं इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि अगर शॉप ओपन है और अगर कस्टमर नहीं आया, एन मतलब नहीं आया, तो पेनल्टी 1 की लगेगी। और अगर शॉप क्लोज्ड है और अगर कस्टमर आ गया तो पेनल्टी 1 लगेगी। इन दोनों के से पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो पता है आपको क्या निकालना है, रिटर्न द अर्लीस्ट आवर एट विच द शॉप मस्ट बी क्लोज टू इनकर अ मिनिमम पेनल्टी। ठीक है, और यहाँ बोल दिया अगर शॉप इज क्लोज एट जेथ आवर, इट मीन द शॉप इज क्लोज एट दी आवर जे ऑल्सो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है इसका। अगर मान लेते हैं आपने एकदम स्टार्टिंग में ही 0th आवर में ही अगर आपने शॉप क्लोज कर दिया, जे अगर 0 है तो इसने क्या बोला कि 0 से लेकर आखिर तक शॉप क्लोज रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपने 0th आवर में ही शॉप क्लोज कर दिया, यहाँ पर शॉप क्लोज कर दिया, तो देख रहे हो पूरा का पूरा टाइम शॉप क्लोज रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं, शॉप क्लोज है मतलब पूरा टाइम, लेकिन यहाँ पर कस्टमर आया, इधर भी कस्टमर आ गया, इधर भी कस्टमर आ गया, तो भाई 0th आवर में जब आपने शॉप को क्लोज कर दिया तो पेनल्टी कितनी लगी, 1 2 3, 3 पर कस्टमर आ गए और शॉप क्लोज था। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं आपने शॉप 0 आवर में ना क्लोज करके शॉप आपने 1 आवर में क्लोज किया था। ठीक है, तो इतने टाइम पूरा क्लोज रहेगा और इतने टाइम ओपन था। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर ओपन था और देखो कस्टमर आया है तो पेनल्टी तो नहीं है, बढ़िया। यहाँ पर देखो क्लोज्ड है लेकिन कस्टमर आया है, यहाँ भी क्लोज्ड है, कस्टमर आया है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट आवर में शॉप को क्लोज किया तो 2 पेनल्टी लग रही है। चलो बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं आपने सेकेंड आवर में शॉप को बंद किया तो ये पूरा क्लोज्ड, ये पूरा ओपन। ठीक है, इस बार देखते हैं कितनी पेनल्टी लग रही है। यहाँ पर पेनल्टी लग रही है क्या, शॉप ओपन है लेकिन कस्टमर भी आए हैं, शॉप ओपन है कस्टमर आए हैं, नो पेनल्टी। यहाँ पर शॉप क्लोज्ड है, कस्टमर नहीं आया, नो पेनल्टी। यहाँ देखो शॉप ओपन है, सॉरी शॉप क्लोज्ड है लेकिन कस्टमर आया है तो पेनल्टी लग गई। ठीक है, यानी कि अगर आपने सेकंड आवर में क्लोज करे हुए तो एक ही पेनल्टी लग रही है, सिर्फ 1, वो भी यहाँ पर है ना। ठीक है,
और देखते हैं, अगर मान लेते हैं आपने 3rd आवर में किया क्लोज़, तो ये मेरा क्या है, ओपन टाइम था पूरा, इसके बाद आपने क्लोज़ कर दिया तो ये क्लोज़ हो गया। ठीक है, अब देखो ओपन वाले में देखते हैं। शॉप ओपन है, कस्टमर आए, बढ़िया। शॉप ओपन है, कस्टमर आए, बढ़िया। शॉप ओपन है, कस्टमर नहीं आए तो एक पेनल्टी लग गया। 3rd आवर में करने पे एक पेनल्टी लग गया यहाँ पर, क्योंकि कस्टमर नहीं आया और शॉप ओपन था। और देखते हैं यहाँ पर शॉप क्लोज्ड है यहाँ पर, लेकिन देखो कस्टमर आ गया है तो यहाँ पर ही पेनल्टी लग गई, 2 की पेनल्टी लग गई यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये भी कि 4th आवर पे भी आप बंद कर सकते हो, मतलब यहाँ एंड में इस वक्त आपने बंद किया, मतलब ये पूरा ओपन रहा और इसके बाद तो कुछ है भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है आगे, मतलब कुछ नहीं है, तो पूरा टाइम ओपन है। ओपन में देखते हैं, शॉप ओपन है यस, लेकिन कस्टमर आया है, विच इज़ गुड, नो पेनल्टी। ठीक है, शॉप ओपन है, कस्टमर आया, नो पेनल्टी। शॉप ओपन है, कस्टमर नहीं आया तो पेनल्टी लग गई, यानी कि 4th आवर में अगर आप शॉप बंद करते तो एक पेनल्टी यहाँ मिल गई। शॉप ओपन है, कस्टमर आया है, नो पेनल्टी। ठीक है, तो एक ही पेनल्टी लग रही है। ओके, अब देखो मिनिमम पेनल्टी कौन सा है, मिनिमम पेनल्टी है 1, ये रहा यहाँ पर 1 है ना, लेकिन सबसे अर्लीस्ट आवर कौन सा है, 2nd आवर है या 4th आवर, 2nd आवर है, तो आंसर मेरा 2nd है। अर्लीस्ट आवर निकालना है जिस वक्त आपको मिनिमम पेनल्टी लगा, मिनिमम पेनल्टी 1 लगा था, अर्लीस्ट आवर 2nd है, तो 2nd आपका आंसर है। ठीक है, तो अभी जब मैं ड्राई रन कर रहा था तो क्लियर कट नहीं दिख रहा था कि ब्रूट फोर्स तो बड़ा आसान है इसका लिखना, ब्रूट फोर्स आसान है, ऑब्वियस है आसान है। आप मान लेते हैं यहाँ पर हो, अगर मान लेते हैं आपने ऐसे मान के चल लो, मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, अगर आपने इस वक्त शॉप बंद कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा राइट साइड में ये और ये शॉप क्लोज रहेगा, शॉप क्लोज रहेगा ना। शॉप क्लोज में अगर वाई दिख गया तो वाई का काउंट निकाल लूँगा। ठीक है, और आई से जस्ट पहले यानी कि i-1 से लेकर 0 तक, मतलब शॉप ओपन था ना, क्योंकि आपने 8th पर क्लोज किया है, 8th आवर पे, इससे लेफ्ट साइड में सारे शॉप ओपन थे तो ओपन रहा और एक भी कस्टमर नहीं आया, मतलब अगर n रहा तो n का काउंट निकाल लेंगे तो वो पेनल्टी निकल जाएगी। ठीक है, उसको सम निकाल देंगे और ऐसे ही निकालते चलेंगे पूरा का। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, कंप्लीट ड्राई रन मारते हैं ब्रूट फोर्स का। तो सबसे पहला मेरे मन में जो अप्रोच आता है वो ब्रूट फोर्स ही था, तो एक बड़ा एग्जाम्पल को लेके ब्रूट फोर्स करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और कल वाला याद है POTD में, सॉरी कल नहीं, परसों वाले POTD में आपको पता चल गया वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ब्रूट फोर्स। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मान लेते हैं आई मेरा यहाँ पर है, मैंने अभी क्या किया, अभी शॉप बंद कर दिया, तो आई से लेकर पूरा एंड तक शॉप बंद है, पूरा का पूरा क्लोज्ड है अभी, और इससे पहले ओपन है, तो इससे पहले कुछ है नहीं, तो चल मारो, कुछ है नहीं इससे पहले। तो देखते हैं, आई से लेकर n-1 तक जाऊंगा, देखता हूँ क्लोज्ड में कितने बार कस्टमर आए हैं, यानी कि जितनी वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो गिनते 1 2 3 4 5 आ गया ना, यानी कि पेनल्टी कितनी हुई देखो, तो पेनल्टी लग गई मुझे 5 की, क्योंकि शॉप क्लोज था और 5 बार कस्टमर आ गए। ठीक है, 5 पेनल्टी लगी। तो एक काम करते हैं ना, मिनिमम पेनल्टी का एक वेरिएबल रख लेते हैं। मिनिमम पेनल्टी मान लेते हैं स्टार्टिंग में इन्फिनिटी है, और जो मिनिमम आवर मुझे मिलेगा, ठीक है, वो भी इन्फिनिटी रख लेते हैं। तो अभी पेनल्टी 5 मिली ना मुझे। ठीक है, तो क्या ये पेनल्टी मेरे मिनिमम पेनल्टी से छोटा है? यस, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम पेनल्टी को अपडेट मार दूंगा 5। कौन से आवर में मुझे मिला, ith आवर में, तो 0 लिख दिया। ठीक है, कि अगर मैं 0th आवर में क्लोज कर दूँ शॉप को तो मुझे 5 पेनल्टी लगेगा। ठीक है, बढ़िया। अब देखते हैं फिर से, आई को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, आई को आगे बढ़ाता हूँ, आई अब यहाँ पर आ गया। इस वक्त मैंने अगर मान लेते हैं शॉप को क्लोज किया तो आई से लेकर पूरा n-1 तक का, ठीक है, क्लोज रहेगा, ये क्लोज रहेगा क्योंकि इस वक्त मैंने बंद कर दिया, और i-1 से लेकर 0 तक यानी कि इतना पार्ट ये ओपन रहेगा। ठीक है, तो टोटल कितना पेनल्टी लगेगा वो निकाल लेते हैं, टोटल पेनल्टी देख लेते हैं, टोटल पेनल्टी कितना लगेगा। लेफ्ट साइड में पहले देखते हैं, ओपन वाले टाइम में अगर शॉप ओपन है और कस्टमर आया है तो नो पेनल्टी, यानी कि ये तो रिलैक्स है, ये वाला रिलैक्स्ड हो गया। अब आई से लेकर n-1 तक देखते हैं, शॉप क्लोज है लेकिन कस्टमर अगर आ गया तो पेनल्टी हो जाएगी। कितना है, 1 2 3 4 4 है, पेनल्टी 4 हो गया। ठीक है, क्या ये मेरे मिनिमम पेनल्टी से छोटा है? यस, तो मिनिमम पेनल्टी को अपडेट कर देते हैं, अपडेट कर दिया। और कौन से आवर था, ith आवर था ना, तो आई की वैल्यू अभी 1 है। बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब आगे आई को बढ़ाते हैं, और आपको दिख गया होगा ये क्वाड्रेटिक सोल्यूशन है ना, एक तो फॉर लूप आई का चल रहा है, फिर मैं आगे पीछे भी वाइल लूप चला रहा हूँ।
आई मान लेते हैं यहाँ पर क्लोज हुआ, तो एक वाइल लूप चलाओ जो इतना को चेक करेगा कि शॉप क्लोज्ड है, तो ये शॉप क्लोज्ड का है, और इतना को चेक कर लो ये शॉप ओपन का है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले शॉप ओपन का देखते हैं। ये ओपन है, शॉप ओपन है, लेकिन कस्टमर आए हैं नो पेनल्टी, कस्टमर आए हैं नो पेनल्टी, विच इज़ गुड। ठीक है, अब देखते हैं कि शॉप क्लोज्ड है, यहाँ पर कस्टमर आ गए, कस्टमर आ गए, कस्टमर आ गए, 3 बार कस्टमर आ गए और शॉप क्लोज था, 3 पेनल्टी लग गई। और मेरे मिनिमम पेनल्टी से ये छोटा है, तो मिनिमम पेनल्टी मैंने 3 कर दिया। आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी, मैंने आई आवर पे क्लोज किया था। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी पेनल्टी मेरी अपडेट होते जा रही है, मिनिमम पेनल्टी। अब आई को आगे बढ़ाते हैं। आई मेरा अब आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस वक्त अगर मैंने शॉप को क्लोज़ किया, ठीक है, तो इतने शॉप क्लोज़ हो जाएंगे, इतने आवर में शॉप क्लोज रहेंगे पूरा। मैं लिख देता हूँ ये क्लोज्ड है, और इससे पहले मतलब ओपन था मेरा शॉप। ठीक है, ये ओपन रहा होगा इस वक्त, तो देख लेते हैं शॉप ओपन है, कस्टमर आए हैं नो पेनल्टी, नो पेनल्टी, नो पेनल्टी, क्योंकि ओपन है ना शॉप और उस वक्त कस्टमर आ गए तो नो पेनल्टी। लेफ़्ट साइड तो क्लियर हो गया, 0 आए लेफ़्ट साइड से। राइट साइड से देखते हैं, शॉप क्लोज्ड है, कोई कस्टमर नहीं आया, नो पेनल्टी, बढ़िया। शॉप क्लोज्ड है, कस्टमर आ गया, पेनल्टी मिल गई 1, एक और पेनल्टी मिल गई 1, टोटल 2। ठीक है, क्या ये मेरे मिनिमम पेनल्टी से छोटा है? येस, तो अपडेट करना पड़ेगा। मिनिमम पेनल्टी 2 कर दिया और आवर था 3। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब आई मेरा आ गया यहाँ पर कि अगर मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया तब क्या होगा, तो शॉप पूरा इतना टाइम क्लोज रहेगा, इतना टाइम शॉप क्लोज रहेगा, और इससे पीछे टाइम पूरा ओपन रहा होगा, क्योंकि आपने 4th आवर में क्लोज़ किया है। तो ये ओपन है और ये क्लोज़ है। ठीक है, तो पहले ओपन का निकाल लेते हैं। पेनल्टी वेरिएबल ले लिया, ओपन में देखते हैं। शॉप ओपन है ना, कस्टमर आया है कोई दिक्कत नहीं है, आया है कोई दिक्कत नहीं, आया है कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर नहीं आया और शॉप ओपन था, तो पेनल्टी 1 लग गई आपको। एन का काउंट निकाल रहे हैं बेसिकली, तो 1 निकाल लिया काउंट। अब राइट में देखते हैं, कस्टमर शॉप्स क्लोज्ड है और कस्टमर 2 बार आ गए ना, वाई की अकाउंट देखो 2 है, 2 बार कस्टमर आ गए तो 2 हो गया, 1 + 2 3। क्या ये मेरी मिनिमम पेनल्टी से छोटा है? नहीं छोटा है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा कुछ भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आई आगे बढ़ेगा मेरा, आई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि इतना टाइम पूरा शॉप क्लोज और इससे पहले टाइम पूरा शॉप ओपन। ठीक है, तो मैं वही करूँगा, वाइल लूप लिखूँगा। जे कहाँ से स्टार्ट करूँगा? i-1 से, और जे 0 तक जाएगा। मुझे एन का काउंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर शॉप ओपन है और यहाँ पर शॉप क्लोज है। अगर ओपन में कस्टमर नहीं आया तब पेनल्टी मिलता है, मतलब एन का काउंट निकाल लो। एन का काउंट 1 मिला मुझे यहाँ पर, 1। अब आगे बढ़ते हैं, राइट साइड जाते हैं। यहाँ पर शॉप क्लोज है तो कस्टमर आ गया तब पेनल्टी मिलता है, तो वाई का काउंट वाई +1 2 है। क्या ये मेरे मिनिमम पेनल्टी से छोटा है? नहीं छोटा है, कुछ अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब देखो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आई यहाँ पर है, ठीक है, आई यहाँ पर है, तो हमने कितनी बार सॉरी, ये क्लोज़ हो गया, एक बार शॉप क्लोज़ है, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखो, लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर ओपन है। ठीक है, मतलब पूरे टाइम इतने टाइम ओपन था, इतने टाइम क्लोज था, तो ओपन में कितने बार लोग नहीं आए? 1 बार, 2 बार, पेनल्टी 2 मिल गई। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्लोज था ना, और कस्टमर आ गए, वाई की काउंट 1 + 1 3 आ गया। क्या ये छोटा है मेरे मिनिमम पेनल्टी से? नहीं छोटा है, अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब तो आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना आपके हिसाब से, आई तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आउट ऑफ बाउंड है तो आप इधर ही रोक दोगे। बट आपको एक चीज़ ध्यान देना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जे था आवर तक, जे की वैल्यू देख रहे हो, एन तक हो, यानी कि nth आवर में भी वो क्लोज कर सकता है, जबकि हमने n-1 ही तक चेक किया है ना। nth आवर मतलब 7 तक, तो उस वक्त अगर शॉप क्लोज करेगा तो देखो क्या होगा, मतलब उसने शॉप अभी क्लोज की है, अभी यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड आके क्लोज की है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई से लेकर आगे तक, भले कुछ है नहीं बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आगे तक शॉप क्लोज रहेंगे, और ये पूरा टाइम शॉप ओपन रहा था।
ठीक है, क्वेश्चन में जैसे बोला बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। तो देखो शॉप ओपन था और कस्टमर अगर नहीं आए, 1 2 2 पेनल्टी यहाँ लग गई। और शॉप क्लोज था, देख रहे हो शॉप क्लोज था, यहाँ पर देखो शॉप क्लोज था और कस्टमर आ गए, है क्या कुछ नहीं है तो 0 होगा और क्या 2। यहाँ तक क्लियर है। तो तो ऑब्वियस है मिनिमम पेनल्टी से छोटा है नहीं, तो मिनिमम पेनल्टी को अपडेट नहीं करेंगे। बट एक चीज़ देखो ध्यान दो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इस पे ध्यान दो। क्वेश्चन में बोला था ना जे की वैल्यू n भी हो सकती है, तो आई जब आउट ऑफ बाउंड भी होगा ना तब भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना, लेफ्ट साइड में कितने n है। n मतलब ये ओपन पार्ट था ना, इस वक्त पूरे शॉप ओपन था और उस वक्त कितनी बार कस्टमर नहीं आए, n होगा ना वो। तो आउट ऑफ बाउंड चला गया लेकिन यहाँ पर आई, तो उसके लिए ना अलग से एक फॉर लूप लिख लेंगे कि आउट ऑफ बाउंड मतलब मैं nth आवर का निकालना चाह रहा हूँ कि अगर उसने nth आवर पे शॉप क्लोज़ किया, अगर उसने nth आवर पे शॉप क्लोज़ किया तब क्या होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। ये मैंने अलग से बता दिया क्योंकि ऐसे टेस्ट केसेस आएंगे जहाँ पर अगर आप इसको नहीं निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख ही लो वो केस का भी, है ना। तो देखो यहाँ पर वो छोटा एग्जाम्पल है, वो केस भी आपको समझा ही देता हूँ। पूरा टाइम दो, पेशेंस दो, बट समझने से मतलब है, ठीक है। वीडियो लंबी हो फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो देखो यहाँ पर आई से स्टार्ट किया, अगर उसने शॉप इस वक्त बंद कर दिया, ठीक है, नहीं पहले तो ऐसे स्टार्ट करते हैं कि अगर उसने, मान लेते आई यहाँ पर है, अगर उसने 0th आवर में शॉप बंद कर दिया तो मतलब ये पूरा टाइम शॉप बंद रहा और लेफ्ट साइड पूरा शॉप ओपन रहा। तो लेफ्ट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट साइड से कोई पेनल्टी नहीं मिली, लेफ्ट साइड से 0 मिली। राइट साइड में देखें ये क्या है, शॉप पूरा का पूरा क्लोज्ड है। अब कितनी बार कस्टमर आए, 3 बार कस्टमर आए, पेनल्टी मिली 3, ठीक है। तो मैं मिनिमम पेनल्टी डाल देता हूँ 3, क्योंकि स्टार्टिंग में मिनिमम पेनल्टी इन्फिनिटी रखा था मैंने, तो मिनिमम पेनल्टी अभी 3 हो गई। और मिनिमम आवर क्या है भाई, 0th आवर है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं, देखना बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो चीज़ आपको, और ये ज़रूरी भी था अलग से समझाना। आई यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, आई इधर लिख दिया। अब देखो अगर उसने इस वक्त बंद कर दिया, अगर उसने इस वक्त बंद कर दिया शॉप को, तो ये दोनों टाइम पूरा शॉप बंद रहेगा। ये क्लोज्ड वाला पार्ट हो गया, क्लोज्ड शॉप, और ये ओपन शॉप वाला पार्ट हो गया। देखो शॉप ओपन है और कस्टमर आए हैं, पेनल्टी है क्या, नहीं पेनल्टी है क्योंकि शॉप ओपन था और कस्टमर आए हैं, 0 पेनल्टी। राइट साइड पे देखते हैं, शॉप क्लोज्ड है, कस्टमर आ गया, कस्टमर 2 बार कस्टमर आ गया तो 2 पेनल्टी लग गई, ठीक है। तो अब से बात है, मिनिमम पेनल्टी से छोटा है ये पेनल्टी, तो अपडेट कर दूंगा। मिनिमम पेनल्टी को 3 से काट के 2 कर दिया, और आवर अभी आई था ना 1 कर दिया, बढ़िया, ठीक है। तो आई अब आगे बढ़ेगा, आई यहाँ पर आ गया। अगर इस वक्त शॉप क्लोज करता है तो ये यहाँ चला जाएगा, ये क्लोज वाला पार्ट में आ जाएगा, और यहाँ पर शॉप ओपन वाला पार्ट है। तो ओपन वाले पार्ट से कितना पेनल्टी आया वो देख लेते हैं। शॉप ओपन है और कस्टमर आए हैं, गुड, कस्टमर आए हैं, गुड, नो पेनल्टी। शॉप क्लोज्ड है, कस्टमर आ गए, 1 पेनल्टी मिल गया। तो ये भी मेरे मिनिमम पेनल्टी से छोटा है, तो मैं मिनिमम पेनल्टी को अपडेट कर दिया 1 से, और मिनिमम आवर हो जाएगा 2, है ना। आई की वैल्यू ith आवर में क्लोज किया था, बढ़िया। अब देखो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो क्या आप रुक जाओगे यहीं पर, नहीं, आपको रुकना नहीं चाहिए। आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है, अलग से एक फॉर लूप लिख लो और वहाँ ये देख लो कि अगर उसने इस वक्त बंद किया शॉप को तो पूरे टाइम शॉप ओपन था, अब यहाँ पर पूरे टाइम क्लोज था, तो क्लोज में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो पूरे टाइम शॉप ओपन था, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पूरे टाइम शॉप ओपन था। इसमें देखो पूरे टाइम शॉप ओपन था, पेनल्टी कितनी है, 0 है, पेनल्टी 0, ऑब्वियसली बात है, शॉप ओपन है, लोग आए हैं, 0 पेनल्टी, ठीक है। और ये मेरे मिनिमम पेनल्टी से छोटा है तो 0 आ गया। और मिनिमम आवर कितना हो गया, देखो आई की वैल्यू इस बार 3 है, वो है ना, आउट ऑफ बाउंड हूँ मैं, तो आई की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। और मिनिमम पेनल्टी 0 है, दैट्स वाई इसका आंसर 3 है, ठीक है, 3। देखो आउट ऑफ बाउंड गए तब आंसर मिला, तो आउट ऑफ बाउंड वाले को अलग से लिख लेंगे फॉर लूप। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसका कोड भी बहुत सिंपल है, आप हर आई पर जा रहे हो, देखो आप हर आई पर जा रहे हो, मान लेते ये आई है आपका, ठीक है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हर आई पर आप क्या करते हो, एक लेफ्ट साइड लूप लिखते हो, j इज इक्वल टू i-1 से लेकर 0 तक, है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। और उस वक्त क्या होता है, शॉप ओपन रहता है। और एक और वाइल लूप क्या लिखते हो, आई से लेकर लास्ट तक, उस वक्त शॉप क्या रहता है, j इज इक्वल टू i टू n-1 तक, और ये था i-1 टू 0। 2 वाइल लूप लिखोगे अलग अलग, एक इससे पेनल्टी निकालोगे, i-1 टू 0, उस वक्त शॉप क्या था, ओपन था, तो उस वक्त अगर कस्टमर
नहीं आते हैं तब का काउंट, और आई टू एन माइनस वन मतलब शॉप याद है क्लोज था यहाँ पर, हाँ आई टू एन माइनस, ये क्लोज वाला पार्ट है ना, क्लोज में अगर कस्टमर आ गए मतलब वाई का काउंट, दोनों का जो काउंट होगा तो वो मेरा टोटल पेनल्टी होगा, करंट पेनल्टी अगर मैंने आई पर बंद किया शॉप को, ठीक है। तो केस वन केस टू, केस वन से जितना पेनल्टी प्लस केस टू से जितना पेनल्टी, फिर उसके बाद कंपेयर कर लूँगा कि भाई अगर मिनिमम पेनल्टी से छोटा है ये पेनल्टी तो अपडेट कर दूंगा मिनिमम पेनल्टी को, और मिनिमम आवर को भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से पहले ब्रूट फोर्स सबमिट करते हैं और देखते हैं कि भाई टीएलई आता है कि नहीं। टीएलई आएगा डेफिनेटली, कंस्ट्रेंट बड़े हैं और ओ ऑफ एन स्क्वायर है हमारा सोल्यूशन। तो उसके बाद देखते हैं कैसे ये इसको इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो चलो जल्दी से पहले ब्रूट फोर्स इसका फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऑप्टिमल अप्रोच पे धीरे धीरे मूव करेंगे। सबसे पहले एन लेंथ निकाल लेते हैं, कस्टमर्स डॉट लेंथ, ठीक है। इंट मिन पेनल्टी क्या है वो रख लेते हैं, इंट मैक्स है स्टार्टिंग में, इंट मिन आवर है ना, यही तो निकालना मिन आवर, इसको भी इंट मैक्स रख लेते हैं अभी, है ना, ठीक है। अब देखो जैसे बताते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, ठीक है, आई प्लस प्लस। ओके, अब देखो इंट जे इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं इस आईएथ पर मैंने क्लोज कर दिया शॉप को, तो जे इज इक्वल टू आई माइनस वन टू 0 तक ले जाऊंगा और काउंट करूंगा कितने बार कस्टमर नहीं आए, क्योंकि जे इज इक्वल टू आई माइनस वन से लेकर 0 तक में शॉप ओपन रहा होगा, राइट। तो इंट पेनल्टी नाम की एक वेरिएबल रख लेते हैं, करंट पेनल्टी है ये 0, ठीक है, वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इफ़ देखो कस्टमर्स ऑफ जे इज इक्वल टू अगर एन है तो क्या करना है, पेनल्टी प्लस प्लस करना है, करेक्ट। और जे इज इक्वल टू आई से लेकर एन माइनस वन तक में मुझे क्या देखना है, शॉप क्लोज्ड है ना, तो कितने बार कस्टमर आए, यानी कि वाई का काउंट निकालना है, ठीक है। तो सेम वाइल लूप यूज़ कर लेते हैं, जे लेस देन एन तक जाएगा, ठीक है। कस्टमर जे अगर इज इक्वल टू वाई है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर शॉप क्लोज है ना, आईथ पर मैंने अगर क्लोज किया है तो अगर शॉप क्लोज है और कस्टमर आ गए तब भी पेनल्टी प्लस प्लस होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अगर मेरा जो करंट पेनल्टी है वो कम निकल गया मेरे मिनिमम पेनल्टी से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम पेनल्टी को अपडेट कर दूंगा, ठीक है, और मिनिमम आवर को भी आई से अपडेट कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। बट हमारा जो कॉर्नर केस था, कॉर्नर केस हमारा क्या था याद है, कि भाई एनथ आवर पे भी तो क्लोज कर सकता है, ट्राइंग क्लोजिंग एट एनथ आवर, ठीक है। एनथ आवर का क्लोज करने का मतलब क्या हुआ, 0 to n माइनस वन पूरा का पूरा शॉप्स क्लोज्ड है, ठीक है। तो शॉप्स क्लोज में मुझे क्या देखना है, नहीं सॉरी 0 to n माइनस वन और शॉप ओपन है ना, क्योंकि एनथ आवर पे मैंने क्लोज किया था, 0 से n माइनस वन तक शॉप ओपन है। अगर शॉप ओपन में अगर कस्टमर नहीं आया n तो पेनल्टी है, तो उसकी भी पेनल्टी मैं निकाल लेता हूँ ना, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो क्या करूँगा, इंट nth आवर पेनल्टी निकाल लेता हूँ, ठीक है, काउंट कर लेता हूँ डायरेक्ट, मैं एक छोटा सा STL यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, या तो फॉर लूप से भी कर सकते थे। कस्टमर में किसको ढूंढ रहा हूँ, काउंट किसको कर रहा हूँ, n ना, 0 से n माइनस वन मतलब पूरा का पूरा अरे में, कस्टमर्स अरे में, स्ट्रिंग में, ठीक है। n ढूंढ लूँगा। अगर ये वाला जो पेनल्टी आया है वो भी मेरे मिनिमम पेनल्टी से भी छोटा निकल गया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो मिनिमम आवर है मेरा उसको अपडेट कर दूंगा कि भाई nth आवर में ही क्लोज करना बेटर है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, रिटर्न कर देंगे मिन आवर को, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम पेनल्टी को भी अपडेट कर देना, बट काम का नहीं है ना, ये तो लास्ट स्टेप है मेरा, ठीक है, मुझे तो मिन आवर निकालना था। लेट्स सी, पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस रन हो भी रहे हैं कि नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट करके देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हमने क्या किया, देखो जे माइनस माइनस नहीं किया और यहाँ पर जे प्लस प्लस नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लिमिट एक्सीड होगा ही होगा, राइट। तो अब देख लेते हैं टाइम, ये एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए, इंडीड हो गए हैं। देखो सबमिट करके तो डेफिनेटली टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, क्योंकि देखो n स्क्वायर सोल्यूशन है आपका, फॉर के अंदर वाइल लूप भी है ना, वर्स्ट केस में O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन है और टाइम लिमिट एक्सीड आना था और आ गया। कितने पास हुए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाओ,
कितने भाई, दो 10 का पावर 5 है, इसका n स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली वो पास नहीं होगा। 33 टेस्ट केसेस पास हुए सिर्फ। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें कुछ बेटर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और इसी से बेटर सोल्यूशन निकलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, TLE मिल गया है हमें O ऑफ n स्क्वायर में, तो हमें जाना पड़ेगा बेटर अप्रोच की तरफ। तो सेम एग्जांपल लेते हैं और बेटर अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। यार देखो, ब्रूट फोर्स अप्रोच में प्रॉब्लम क्या थी पता है? देखो, वहाँ से बिल्ड करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच से। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि हर आई के लिए आप ना एक बार पीछे भी जाते थे निकालने के लिए कि कितना n है, और एक बार आगे जाते थे कि निकालने के लिए कितना y है, काउंट निकालते थे ना। फिर आप फिर यहाँ पर आई पे गए तो फिर से दोबारा ट्रेवर्स कर रहे हो। तो यार इससे बेटर क्या है कि क्यों ना आप हर आई के लिए ये स्टोर कर लो कि लेफ़्ट साइड में कितने n है और राइट साइड में कितने, यहाँ आई को मिला के राइट साइड में कितने y हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि अगर ith आवर पे कोई शॉप क्लोज होता है तो उसके लेफ़्ट साइड में जब शॉप ओपन था तो कितने टाइम कस्टमर नहीं आए, और शॉप राइट साइड में जब शॉप क्लोज थे, पूरा टाइम शॉप जब क्लोज था तो कितनी बार कस्टमर आए, है ना। तो स्टोर कर लेते हैं। तो उसका भी बहुत सिंपल तरीका है। मैं क्या करूँगा, एक अरे ले लूँगा। ठीक है, इसमें मैं क्या स्टोर कर लूँगा, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6। पता है यहाँ पर मैं क्या स्टोर कर लूँगा कि फॉर अ गिवन आई इसके लेफ़्ट साइड में कितनी बार कस्टमर नहीं आए। क्योंकि याद करो, अगर आई में अगर आप शॉप को क्लोज करते थे तो लेफ़्ट साइड में आप क्या देखते थे, कितने बार कस्टमर नहीं आए, क्योंकि ओपन था ना शॉप, और नहीं आएगा तभी पेनल्टी लगेगा। तो बस मैं ये पता कर लूँ कि लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड को मैं बोलता हूँ प्रीफिक्स। ठीक है, और अंडरस्कोर n लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं n का काउंट निकाल रहा हूँ लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये आई है ना, इस वक्त मैंने शॉप क्लोज किया है, तो याद करो आई से पहले से निकालते थे j-1, j होता था i-1 के बराबर, वहाँ से 0 तक जाते थे। ठीक है, तो आई को इंक्लूड नहीं करेंगे n का काउंट निकालने के लिए, आई से पहले का देखेंगे कितने n है। ठीक है, प्रीफिक्स अंडरस्कोर n। ठीक है, तो इसका काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर अ गिवन आई, याद करो आप लेफ्ट आई से एक पहले से देखते थे 0 तक कि कितने n की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इसका भरना है, ये आई है, यहाँ पर अगर आई है तो इसके पहले तक का देखोगे ना कितने n है। तो i इज इक्वल टू 0 के केस में लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो i इज इक्वल टू 0 हमेशा 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि इस i के लिए देखो, इससे पहले तो कोई n है ही नहीं ना, है ना। और याद करो ब्रूट फोर्स में हम क्या करते थे, फॉर अ गिवन i आप i से लेस देन, यानी कि j इज इक्वल टू i-1 से स्टार्ट होता था, यानी कि यहाँ एक i से एक पहले से देखते थे। ठीक है, तो जब i मान लेते हैं यहाँ पर रहा होगा, ठीक है, तो ये प्रीफिक्स n भरने के लिए i से एक j इज इक्वल टू क्या होगा, i-1। तो i-1 से 0 तक कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 0 लिख दिया कि भाई n जो का काउंट 0 है। ठीक है, अब i जब यहाँ पर आया, मैंने देखा कि भाई लेफ्ट साइड में n है क्या, नहीं है, तो अभी भी 0। i जब यहाँ पर आया तो लेफ्ट साइड में n है क्या, नहीं है, 0। देखो अब फिर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, i यहाँ पर आया, इसके लेफ्ट साइड में n है क्या, नहीं है ना, तो 0 होगा। इस n को मत काउंट कर लेना अभी, इसके लेफ्ट साइड में मैं हमेशा देखता था ना ब्रूट फोर्स में। ठीक है, अब i जब यहाँ पर आया, अब देखो इसके लेफ्ट साइड में एक n दिख रहा है मुझे, ये 1, तो ये 1 काउंट कर दिया, काउंट 1 किया है। अब i जब यहाँ आया, इसके लेफ्ट साइड में देखो, इस i के लेफ्ट साइड में देखो, इतने हिस्से में देखो, सिर्फ एक ही n है, वो है ये 1, तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया 1। ठीक है, अब जब i यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि लेफ्ट साइड में देखो 2 n है, एक और एक 2। ठीक है, तो यहाँ 5वें तक एक काउंट हुआ था, उसमें से एक बढ़ा दो तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये तो निकल गया कि फॉर अ गिवन आई। अब आपको ये पता चल जाएगा, मैं आपसे कभी भी पूछूंगा ना कि भाई एक बात बता, आई इज इक्वल टू 4 में अगर मैं बंद करूँ तो लेफ्ट साइड में कितने पेनल्टी लगेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में 1 पेनल्टी लगेगा, देखो 1 है ना। क्यों? यहाँ पर देख लो, आई यहाँ पर है ना, यानी कि इस वक्त आपने शॉप क्लोज कर दिया है, तो ये ओपन है, सॉरी ये क्लोज है, ये पार्ट, और ये ओपन पार्ट है। ओपन में कितने बार लोग नहीं आए, एक बार, एक पेनल्टी लग गई, देखो यहाँ पर वैल्यू 1 है, यानी कि हमने करेक्ट बढ़ाया अपने टेबल को। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या बोला, ये तो लेफ्ट साइड का निकाला ना, इसी तरह मैं क्या करूँगा, फॉर अ गिवन आई, याद करो यहाँ आई से लेकर राइट साइड तक जाते थे और क्या निकालते थे कि शॉप क्लोज्ड है ना, तो कितनी बार लोग आए हैं, यानी कि वाई का काउंट निकालते थे।
तो मैं एक और अरे बना लूँगा, उसको मैं बोल देता हूँ सफिक्स। सफिक्स मतलब आगे का पार्ट, सफिक्स। और उसमें क्या वाई का काउंट निकाल रहे हैं, अंडरस्कोर वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर से एक और अरे बना लेता हूँ। तो देखो, इससे के पहले कि मैं सफिक्स अंडरस्कोर वाई को भरूँ, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। याद करो, ब्रूट फोर्स में मैंने एक चीज़ बोला था ना, अलग से हमें n इज इक्वल टू, मतलब nth आवर में अगर शॉप क्लोज होता उसका हमने अलग से निकाल लिया था, क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड हो रहा था हमारा इंडेक्स। तो यहाँ पर भी हमें वैसा करना पड़ेगा ना, कि अगर nth आवर में क्लोज हो तो यहाँ पर 6 के बाद 7 भी लिख देते हैं। n इज इक्वल टू 7 के लिए भी nth आवर में क्लोज होगा तो क्या होगा, राइट। और यहाँ पर भी nth आवर में अगर शॉप क्लोज होता है 7 तो क्या होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको भर लेते हैं। तो इसका देखते हैं सबसे पहले कि भाई अगर इस वक्त शॉप क्लोज किया जाता तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लेफ्ट साइड में, इसका मतलब ये हुआ 7th, आउट ऑफ बाउंड की बात हो रही है, मतलब लेफ्ट साइड में पूरा टाइम शॉप ओपन था। ओपन में अगर नहीं आया ये कस्टमर, तब पेनल्टी है। तो कितना बार नहीं आया, n 2 बार है ना, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया 2 बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सिमिलरली इसका बढ़ता है सफिक्स अंडरस्कोर वाई का। तो सफिक्स अंडरस्कोर वाई याद है, मतलब अगर ith टाइम पर क्लोज किया गया है, ठीक है, शॉप को, तो आई से लेकर दो, आई को इंक्लूड भी कर देते हैं, आई से लेकर राइट साइड तक शॉप क्लोज रहेगा, ये क्लोज्ड है। और जितने बार कस्टमर आए उतनी बार पेनल्टी, मतलब वाई का काउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई का काउंट जब निकालेंगे तो देख रहे हो अगर आई पर वाई है, अगर आई पर वाई होता तो वो भी काउंट होगा, उसको स्किप नहीं करना है हमें, है ना, क्योंकि आई से लेकर n-1 तक है। ठीक है, तो देखो 7th का पहले देखते हैं। अगर 7th पर nth आवर पे यहाँ पर अगर शॉप क्लोज होता, ठीक है, तो इसको इंक्लूड करके आगे तक शॉप क्लोज है। ठीक है, आगे तक शॉप क्लोज है। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, देखो यहाँ पर तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं चुपचाप यहाँ पर 0 भर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वाई का काउंट ही नहीं है ना यहाँ पर। अब 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर 6th आवर पे शॉप को क्लोज़ किया जाता, मतलब मैं आई को एक्चुअली में ना यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर आई यहाँ है, ठीक है, 6th आवर में शॉप को क्लोज़ किया जाता तो यहाँ से लेकर आगे तक शॉप क्लोज्ड है। ठीक है, तो कितना वाई दिख रहा है, 1 वाई दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 कर दो। सही बात है, एक पेनल्टी लगेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर शॉप क्लोज़ किया हमने, 6th आवर से अगर शॉप क्लोज़ किया तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा ना, ये तो एक बार वाई दिख गया तो एक बार पेनल्टी लग गया। ठीक है, अब जब वाई आई मेरा यहाँ पर आया, ठीक है, तो यहाँ से लेकर आगे तक कितनी बार वाई है, एक बार वाई है, तो अभी भी 1 ही होगा। फिर आई जब यहाँ पर आया, यहाँ पर, तो कितना बार वाई है भाई, 1 2, यहाँ से लेकर पूरा तक ना 2 बार वाई है, क्योंकि ये भी वाई है ना। तो अब तक मैंने जितने वाई देखे हैं उसमें +1 कर दूंगा। ठीक है, देखो 1 देखा था, 1 + 1 2 हो गया यहाँ पर। सही बात है। देखो आई इज इक्वल टू 4 में, अगर आई इज इक्वल टू 4th पर आवर पर अगर मैं शॉप क्लोज कर दूं तो राइट साइड से कितनी पेनल्टी आएगी, 2 पेनल्टी आएगी ना, वाई और वाई। ठीक है, और देखो वाई है भी मेरे सफिक्स वाई में है ना। आई यहाँ पर आ गया, आई अगर 3 पर आ गया तो अभी भी 2 ही रहेगा। आई इज इक्वल टू 2 पर आ गया तो 3 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी वाई है। आई इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया तो 4 आ गया। आई इज इक्वल टू यहाँ आ गया तो 5 पेनल्टी हो गया। ठीक है, अब देखो कोई भी टाइम आई का डेटा देख लो, कोई भी टाइम, मान लेते मैं इसको उठा लिया, अगर आई इज इक्वल टू 4 पर आपने शॉप को क्लोज़ किया तो इतना पार्ट को देखो, इस वक्त शॉप ओपन था तो कितना पेनल्टी आया होगा, जितना n था, तो देखो यहाँ पर 1 है। और यहाँ से यहाँ तक शॉप क्लोज है तो जितने बार कस्टमर आए उतनी बार पेनल्टी, मतलब 2 बार कस्टमर है तो 2 होना चाहिए ना। आई इज इक्वल टू 4 पर देखो यहाँ 2 है, टोटल पेनल्टी कितनी हो गई, 1 + 2, 1 + 2 + 2 दैट इज़ 3। अब देखो किसी भी आई के लिए पेनल्टी निकालना आपके लिए चुटकी का खेल है ना। अब आप क्या करोगे, सिंपली फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से जाओगे, आई लेस देन इक्वल टू n तक जाओगे, आई ++, क्योंकि हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स का सम है ना, आई n है ना, साइज देखो n है टोटल। ठीक है, अब मैं पेनल्टी निकाल लूँगा, बड़े आसानी से निकाल लूँगा, किसी भी ith इंडेक्स के लिए पेनल्टी मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से। इसको और इसको जोड़ दो, 0th आवर पे क्लोज करोगे तो पेनल्टी 5 आएगा, मैं यहाँ रेड से लिख देता हूँ। अगर 1st आवर पर शॉप्स को क्लोज करोगे तो पेनल्टी 4 आएगा। 2nd आवर पर शॉप को क्लोज करोगे तो टोटल पेनल्टी 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा,
2 आएगा। अब वेरीफाई करके देख लो, ये 100% करेक्ट होगा फॉर एनी आई। मैं किसी एक को दिखा देता हूँ आपको। अगर 5th आवर पर क्लोज करता शॉप को, 5th आवर पर, तो कितना पेनल्टी लगता? यहाँ से यहाँ तक शॉप क्लोज्ड है तो एक बार वाई है तो 1 पेनल्टी लग गया, और यहाँ से यहाँ पर शॉप ओपन है, एक बार एन है तो 1 पेनल्टी, 2 आ गया। 5 के लिए आंसर 2 आना चाहिए। देखो 5 के लिए आंसर 2 है। ये रहा। 2 कैसे मिला था? इसका 5th इंडेक्स और इसका 5th इंडेक्स को ऐड कर दिया। एज सिंपल एज दैट। देखो भाई, किया कुछ नहीं। ब्रूट फोर्स में जो बार बार ट्रैवर्स करके निकाल रहे थे ना, वो मैं पहले ही ट्रैवर्स करके एक एक बार ट्रैवर्स करके प्रीफिक्स और सफिक्स वाई निकाल दिया, प्रीफिक्स एंड सफिक्स वाई, और उसी से डायरेक्ट निकाल ले रहा हूँ। ठीक है। करंट पेनल्टी क्या होगा आई के लिए? प्रीफिक्स अंडरस्कोर एन का आई प्लस सफिक्स अंडरस्कोर वाई का आई। बस ख़त्म हो गया। जो पेनल्टी आई अगर वो छोटा है मेरे मिनिमम पेनल्टी से तो अपडेट मार दो, नहीं छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो ये, और देखो यहाँ पर देखो ओ ऑफ एन स्पेस हमने ले लिया है, स्पेस का दिक्कत हो गया ना। हाँ, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन है वो ओ ऑफ एन में निकल गया इस बार, है ना। एक ही बार ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, और हमारा पेनल्टी निकल जाएगा आराम से, लेकिन स्पेस हमें लेना पड़ गया। ठीक है। तो देखते हैं, पहले इससे सॉल्व करते हैं, फिर और बेटर अप्रोच पर जाएंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। इंट एन इज इक्वल, जिसमें ओ ऑफ एन स्पेस ले लिया बट ओ ऑफ एन में सॉल्व कर दिया उसको हमने। लेट्स सी इस बार हम काम कर मतलब सबमिट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि भाई वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं प्रीफिक्स अंडरस्कोर किसके लिए? एन के लिए ना। n+1 साइज़ का लेंगे, क्यों लेंगे वो भी बता दिया आपको। ठीक है। और आपको याद होगा मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्रीफिक्स अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ना करके सिर्फ प्रीफिक्स एन रहने देते हैं। प्रीफिक्स एन का 0 हमेशा 0 के बराबर होगा, वो भी आपको बता दिया था क्यों। क्योंकि हम हमेशा फॉर अ गिवन इंडेक्स आई में अगर हम क्लोज करते हैं शॉप को तो i-1 से लेकर 0 तक जाते हैं। ठीक है। तो 0 पर अगर मैं खड़ा हूँ तो 0 से पहले कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा n का काउंट। ठीक है। सिमिलरली वेक्टर ऑफ इंट सफिक्स ऑफ y का काउंट निकालते थे ना राइट साइड में। ठीक है। तो n+1 0, और आपको ये भी याद होगा कि सफिक्स ऑफ n विल बी इक्वल टू 0। क्यों होगा वो भी पता है। ठीक है। क्योंकि राइट साइड में आई से लेकर राइट साइड में जाते थे, और सफिक्स n इंडेक्स पर तो कोई चीज़ है ही नहीं। कस्टमर्स का लास्ट इंडेक्स क्या है? n-1 है। ठीक है। फिर भी हमने लिख लिया है इसको। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n। देखो पहले इसको भरेंगे प्रीफिक्स को। ठीक है। 0 तो वाला भर दिया है तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और i लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा, है ना। क्योंकि आपको याद होगा i जो आवर का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर n तक है। देखो लेस देन इक्वल टू n। ठीक है। i++, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान दो ना, इफ़ मैंने क्या बोला था, अगर मैं ith आवर पर क्लोज करता हूँ शॉप को तो i-1 से लेकर 0 तक का चेक करता था ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर्स ऑफ i-1 अगर बराबर है n के, ठीक है, तो अभी करेंटली प्रीफिक्स ऑफ n i में इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रीफिक्स ऑफ i-1 तक अब तक मैंने जितना देखा है, ठीक है, उसमें +1 कर दो। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रीफिक्स ऑफ एन आई में जो प्रीफिक्स ऑफ i-1 तक जो भी वैल्यू निकली होगी वही डाल दो दोबारा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। इसका ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्लियर होगा। तभी मैंने फुल ड्राई रन करके आपको दिखाया था। ये तो फिल कर लिया आपने। अब हम कौन सा फिल करने वाले? सफिक्स फिल करने वाले। इंट i इज इक्वल टू n-1, क्योंकि n का तो फिल कर दिया ना, यहाँ पर सफिक्स होना चाहिए, सफिक्स, क्योंकि सफिक्स ऑफ n फिल कर दिया तो n-1 तक जाएंगे, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएंगे, i-। यहाँ तक क्लियर है। और ये कोड आई थिंक आपको लीड कोड के ऑफिशियल सोल्यूशन पे भी नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से डिराइव किया है समझकर। ओके। अब देखो ध्यान दो, इफ़ यहाँ पर ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ, कस्टमर्स ऑफ, याद करो जब ith शॉप पर को से ith आवर पर क्लोज करते थे तो ith वाला शॉप से लेकर एंड तक जाते थे और y का काउंट करते थे ना। तो कस्टमर्स ऑफ i होगा, यहाँ पर चेक करेंगे अगर वो y के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है, y के बराबर है तो मेरा सफिक्स y क्या होगा? देखो सफिक्स y ऑफ i विल बी इक्वल टू सफिक्स ऑफ i+1 तक जितना मैंने देखा है +1 कर देंगे, क्योंकि ith वाला भी अभी y के बराबर है इसीलिए +1 कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो जो कैरी जो आता चल रहा है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दो। i पर जो i+1 तक मिला था i में वही डाल देंगे। यहाँ तक क्लियर है।
ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, ड्राई रन किया करो। मिन पेनल्टी इंट मैक्स ले लो, मिन आवर इंट मैक्स ले लो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमें हर आई के लिए पता है इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। हमें हर आई के लिए क्या पता है कि उसके लेफ्ट साइड में कितने एन का काउंट है, राइट साइड में कितने वाई का काउंट है। तो इंट करंट पेनल्टी क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में कितने एन का काउंट है प्लस सफिक्स में कितने वाई का काउंट है, दैट्स इट। इफ़, और अगर जो करंट पेनल्टी निकल के आ रही है अगर वो छोटा है मिनिमम पेनल्टी से, तो ऑब्वियस बात है मिनिमम पेनल्टी को अपडेट कर दो करंट पेनल्टी से, ठीक है। और मिनिमम आवर को भी आई के बराबर कर दो, दैट्स इट। लास्ट में क्या करना है, रिटर्न मिनिमम आवर को रिटर्न करना है। लेट्स सी, पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं, हो जाने चाहिए। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सोल्यूशन है, हमने बस ओवन स्पेस लेके इसको सिंपल कर लिया हमारे लिए। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, बट इससे भी क्या बेटर अप्रोच है, क्या हम ओ एन स्पेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इतना सारा स्पेस हमने ले लिया, ओ एन स्पेस 2 बार, उसको कम कर सकते हैं। देखते हैं वो हमारे नेक्स्ट अप्रोच में। अभी आगे बढ़ते हैं। तो बढ़िया है, चलो एक्सेप्ट हो गया है टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन से, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हुआ वो अच्छा तो नहीं लग रहा ऑब्वियसली। तो हमें क्या करना है, देखना है कि विदाउट इतना स्पेस यूज़ के हम बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कैन वी सॉल्व इट इन ओवन स्पेस, डेफिनेटली ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे। तो यार एकदम बेसिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी में कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे और समझ में आ जाएगा आपको, देखना कैसे। अभी एक चीज़ ध्यान दो, मान लेते हैं अभी मैंने ज़ीरोथ आवर में अगर पूरे शॉप्स को क्लोज़ कर दिया, सॉरी अगर मैंने ज़ीरोथ आवर में शॉप्स को क्लोज़ कर दिया, अपने शॉप को क्लोज़ कर दिया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा टाइम शॉप क्लोज रहेगा। ज़ीरोथ आवर पे ही क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो पेनल्टी कितनी होगी, पेनल्टी हो जाएगी मेरी, क्लोज है ना, और कस्टमर आ गया तो पेनल्टी लगेगी। तो 1 2 3 4 5, पेनल्टी 5 हो गया, ठीक है। और कितने बजे कितने आवर में मैंने क्लोज़ किया था, तो मैं आवर लिख देता हूँ, आवर मैंने ज़ीरोथ आवर पर क्लोज़ किया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पूरा का पूरा टाइम शॉप क्लोज रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़ीरोथ आवर में ही क्लोज़ कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान दो, अब जैसे ही मैंने बोला कि नहीं यार ज़ीरोथ आवर में ना करके 1 आवर में क्लोज़ करेंगे, तो देखो विंडो मैंने घसका दिया, ठीक है। फर्स्ट आवर में क्लोज़ करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान दो, ये एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो 1 आवर में क्लोज़ किया तो ये इतना ही पार्ट सिर्फ क्लोज्ड है और एक पार्ट ओपन है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में याद है मैंने ये 5 जो निकाला था, कब निकाला था, जब एकदम ज़ीरोथ आवर में ही इसने क्लोज़ कर दिया, ठीक है, शॉप को। तो पूरा का पूरा शॉप क्लोज्ड है और जितने वाई थे वही मेरा पेनल्टी था 5, ठीक है। अब जब इसने एक फर्स्ट आवर में जब क्लोज़ किया, ठीक है, फर्स्ट आवर में जब क्लोज़ किया तब मैंने पाया कि ये एक शॉप ओपन है और ये बाकी सारे शॉप क्लोज्ड है, ठीक है। तो इस बार अगर मैं पेनल्टी निकालूंगा तो जो ओपन वाला शॉप है, देख रहे जो ओपन वाला शॉप है, तो आई इज इक्वल टू 0 पर है वो, ठीक है। तो आई पर मैं देख लूँगा कौन है, आई पर मैं देख लेता हूँ कि कस्टमर ऑफ आई पर कौन है भाई, देख रहा हूँ वाई है ना, और वो ओपन है क्योंकि देखो वो विंडो से बाहर निकल गया क्योंकि मैंने फर्स्ट आवर पर शॉप क्लोज़ किया है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0 पर कौन है भाई, वाई है, तो और वो ओपन है ना। तो अगर ओपन है और वाई मतलब लोग आए हैं तो पेनल्टी उसके लिए नहीं लगेगी, तो पेनल्टी उसके लिए नहीं लगाएं, तो 0 लिख दिया प्लस। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी पेनल्टी लगेगी, 1 2 3 4 पेनल्टी लगेगी क्योंकि क्लोज है और कस्टमर आ गए हैं। और आवर इस बार मेरा क्या था याद है, मैंने बोला था ना फर्स्ट आवर है, तो आई, लेकिन आई इज इक्वल टू 0 पर अभी खड़े हैं ना, तो मैं i+1 लिख देता हूँ कि भाई फर्स्ट आवर पर अगर क्लोज करोगे तब पेनल्टी 4 होगा। सही बात है, देखो फर्स्ट आवर पे क्लोज़ किया आपने, सॉरी यहाँ से आपने क्लोज़ किया ना, यहाँ से, तो सब क्लोज़ हो गए ये वाले, ठीक है। तब आपकी पेनल्टी 4 निकली, ठीक है, ओके। अब देखो तो ऑब्वियस से मेरी पेनल्टी पहले 5 थी, ठीक है, तो अभी मुझे और कम पेनल्टी मिल गया तो 4 लिख देता हूँ। और आवर क्या है भाई, आवर है i+1 यानी कि 1 है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो ध्यान दो,
इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो सेम विंडो आगे बढ़ेगा अभी, ठीक है। इस विंडो को मैं आगे बढ़ाऊँगा। अब मैं बोलूँ कि भाई मैंने आई इज इक्वल टू, सॉरी, मैं सेकेंड आवर पर, अगर मैं सेकेंड आवर पर मैंने शॉप क्लोज़ किया, यानी कि इधर से शॉप क्लोज़ कर दिया, ठीक है, तब कितनी पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार क्या हुआ, आई यहाँ पर आ गया ना, इस बार एक और शॉप एक्स्ट्रा आ गया। ये रहा, पहले तो ये था ही, अब एक और शॉप एक्स्ट्रा आ गया जो कि ओपन है। तो ये पार्ट ओपन है पूरा और ये पार्ट पूरा क्लोज्ड है, ठीक है। इस बार पेनल्टी अगर निकालोगे तो देखो क्या आएगा, इस बार पेनल्टी देखो क्या आएगा। देखो ओपन जो था कितना है, ओपन, ये दो ओपन है और दोनों बार कस्टमर आए भी हैं, तो नो पेनल्टी, ज़ीरो। यहाँ पर देखो 3 पेनल्टी लग जाएगा ना, 3 बार वाई है और क्लोज्ड है शॉप, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया, देखो पेनल्टी 4 काट के 3 कर दिया। और आवर देख रहे हो कौन सा है, मैंने दूसरे आवर पे क्लोज़ किया है शॉप्स को, दूसरे आवर से, ठीक है। तो लेकिन आई मेरा यहाँ पर है ना, तो i+1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो i+1 क्या हो जाएगा, 2, सेकेंड आवर पे क्लोज़ किया था, सही बात भी है। तो एक चीज़ ध्यान दो ना यहाँ पर, ये देखो पहले पेनल्टी 5 था जब मेरा ये विंडो पूरा का पूरा ऐसे था, जब मैंने 0th आवर पे किया था क्लोज़। उसके बाद जैसे ही एक विंडो घसका तो मैंने क्या देखा याद है, मैंने बस ये देखा कि ये पोजीशन पर है ना, ये पोजीशन पर क्या है। अगर उस पोजीशन पर वाई है तो पेनल्टी घट गया, याद करो पेनल्टी 4 हो गया था, है ना। पहले 5 था लेकिन इस पोजीशन पर वाई मिल गया तो पेनल्टी वाई हो गया। और अगर वाई नहीं होता तो पेनल्टी बढ़ जाता। देखो कैसे बढ़ेगा वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी तो आगे बढ़ के आपको और क्लियर पता चलेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना और पता चला जाएगा और अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो एक और एक्स्ट्रा बंदा आ गया, आई यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक और एक्स्ट्रा बंदा आ गया मेरे ओपन वाले विंडो पे, है ना। ये ओपन वाला विंडो है, ये वाला ओपन विंडो है, ठीक है। आई वहाँ पर है और ये मेरा बाकी जो है क्लोज विंडो है, ये मेरा क्लोज विंडो है। अब देख लेता हूँ कि भाई कितना पेनल्टी है इस बार। ओपन वाले से एक भी पेनल्टी मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, 0 पेनल्टी। क्लोज वाले से पेनल्टी मिल रही है, यस 2 पेनल्टी मिल रही है। और आवर क्या है भाई, थर्ड आवर पे मैंने क्लोज किया है, आई लेकिन 2 पर है, तो थर्ड आवर क्या हो जाएगा, i+1 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस बार मुझे और भी अच्छी कम पेनल्टी मिल रही है, 2 पेनल्टी मिली। और आवर क्या है इसका, 4 है ना, आवर 3 है, सॉरी, i+1 इज़ 3, ठीक है। और भी बढ़िया मिल गया। अब देखो सही बात भी है, विंडो जैसे ही मैंने घसकाया और मैंने देखा आई पर क्या है, वाई आया है, तो फिर से पेनल्टी मैंने माइनस माइनस कर दिया। तो देखो 3 के बाद पेनल्टी 2 हो गई है। देख रहे हो रिलेशन आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। इसीलिए बोलता हूँ ड्राई रन इज़ द मोस्ट अंडररेटेड स्किल, सबसे ज़रूरी हेल्पिंग मुझे यही लगता है, ठीक है। फिर से क्या करते हैं, फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाया, एक और नया बंदा आ गया मेरे पास। इस बार कौन आ गया, ये वाला बंदा आ गया, आई यहाँ पर आ गया। तो अब मेरा ओपन विंडो कुछ ऐसा हो गया है। अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा ओपन ये है और क्लोज ये है, ठीक है। अब पेनल्टी निकालते हैं। देखो तो ओपन में अभी जो ith बंदा आया है वो क्या आया है, n आया है, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं क्या पेनल्टी निकलेगा ओवरऑल। पहले तो ओपन वाले से देखते हैं, यहाँ पर ओपन है और एक बार नहीं आया ना, ये बार यहाँ पर कस्टमर नहीं आया तो एक बार पेनल्टी लग गया ओपन वाले से। क्लोज वाले से 2 पेनल्टी लगाई, एक ये और एक ये, तो टोटल 3 पेनल्टी हो गया, ठीक है। और आवर कौन सा है भाई, ये आवर है मेरा i+1, यानी कि चौथे आवर में मैंने क्लोज़ किया था शॉप को। क्या ये मेरा पेनल्टी बड़ा है, यस बड़ा है, तो इसको मैं अपडेट नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी पेनल्टी देखो 2 है, ठीक है। पेनल्टी मेरी ऑलरेडी 2 है। बट एक चीज़ ध्यान दो, अभी देखे इस बार ith पे n आया था तो ओवरऑल पेनल्टी देखो क्या हो गया, एक बढ़ गया। अभी ओवरऑल पेनल्टी मेरी 2 चल रही थी, जैसे ही n आया ना तो पेनल्टी बढ़ गई, है ना। और ऑब्वियस सी बात है बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ये विंडो जैसे ही घसका ना, ये विंडो जैसे ही यहाँ से यहाँ आया तो मैंने क्या किया, ओपन वाले विंडो में, ये देखो ओपन वाले विंडो में एक n को भेज दिया, एक नया n आ गया, इसीलिए मेरी पेनल्टी बढ़ गई जो ओवरऑल थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरी करंट पेनल्टी अभी 3 तो हो गई है, तो मैं 3 कर देता हूँ, लेकिन मिनिमम जो है वो मेंटेन करके चलता रहूँगा। मैं यहाँ पर मिनिमम पेनल्टी और मिनिमम आवर भी मेंटेन करता चलूँगा। तो अभी तक मुझे मिनिमम पेनल्टी 2 मिली थी, याद है लास्ट टाइम,
और वो 3rd आवर पे मिली थी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं बढ़ूंगा आगे तो देखो क्या होगा, फिर से मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। देखो ये आगे बढ़ा, इस बार देखो आई क्या हुआ, आई यहाँ पर आई देखो वाई आ गया इस बार देखो वाई आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी वाई आता है तो पेनल्टी को घटाना है। ठीक है, तो अभी मेरा करंट पेनल्टी देखो तो 3 था, है ना, करंट पेनल्टी मेरा 3 था ना, ये रहा। तो अगर जैसे ही वाई मिला मुझे तो करंट पेनल्टी को मैंने 2 कर दिया। अब देख लेते हैं ना, वेरीफाई कर लो सही में 2 है कि नहीं ओवरऑल पेनल्टी। पहले यहाँ का देख लो। ठीक है, यहाँ का देख लो, एक पेनल्टी यहाँ से मिल जाएगी क्योंकि शॉप ओपन है और कोई आया नहीं। और यहाँ पर देखो क्लोज है लेकिन एक बार एक बंदा आ गया तो एक पेनल्टी यहाँ में, तो 1 + 1 2 हो गया, वैसे भी 2 हो गया। और देखो शॉर्टकट से भी क्या, देखो ओवरऑल जो पेनल्टी की वैल्यू चल रही थी 3, जैसे ही मुझे वाई मिला मैंने उसको क्या किया, पेनल्टी को घटा दिया। 3 - 1 2 होता है। यहाँ तक क्लियर है। और याद करो जब एन आता था तो मैं पेनल्टी को बढ़ा दिया करता था, 3 + 1 कर देता अगर एन होता तो। ठीक है, जैसे अभी ही देख लो, इसको ना मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको आगे बढ़ा दो। अब देखो इस बार देखो क्या हुआ है, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। इस बार आई यहाँ पर है, इस बार देखो तो आई पर क्या है, इस बार आई पर एन आया है। तो ओवरऑल पेनल्टी मेरी 2 चल रही थी ना, याद करो लास्ट टाइम 2 चल रही थी, 2 आई थी ना। तो अब क्या, मैं अगर आंख बंद करके 2 - 1 कर दूं, नहीं एन आया ना, अगर एन आया है तो पेनल्टी +1 होता है, तो 3 कर दूं। अब वेरीफाई कर लेते हैं सही में 3 है भी कि नहीं। ओपन वाले को पहले देखो, एक यहाँ पर पेनल्टी, एक यहाँ पर पेनल्टी, 2 पेनल्टी। क्लोज वाले में देखो एक यहाँ से पेनल्टी, 2 + 1 3 आ गया, और सही में देखो 3 भी है। मतलब देखा है तो करना कुछ नहीं है हमें, i = 0 टू लेकर n तक तो जाएंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में ओवरऑल पेन याद है 0th आवर में जब पेनल्टी मिली थी वो 5 मिली थी हमें 0th आवर में, तो वो तो पहले ही निकाल लेंगे। पेनल्टी जो ओवरऑल पेनल्टी थी मैं 5 मान के चलता हूँ, और 0th आवर पे था वो। ठीक है, अब i = 0 से n तक जाएंगे, और मैं पता क्या करूँगा, मैं ये चेक कर लूँगा कि अगर करंट जो मेरा कैरेक्टर है ना, कस्टमर ऑफ आई = अगर वाई है तो जो पेनल्टी का काउंट चल रहा है ना उसको माइनस करूँगा, और अगर ऐसा नहीं है तो पेनल्टी का जो काउंट है उसको प्लस कर दूंगा। ठीक है, और अपडेट कर दूंगा कि अगर जो करंट पेनल्टी जो चलता आ रहा है अभी, अगर वो लेस देन है मेरा मिनिमम पेनल्टी से, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम पेनल्टी को अपडेट कर दूंगा करंट पेनल्टी से, और जो मेरा मिनिमम आवर होगा वो i + 1 होगा। क्यों होगा वो भी समझा रखा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इसको इस वक्त क्लोज़ किया शॉप को तो 6वें आवर पर मैंने क्लोज़ किया ना, बट आई मैं यहाँ पर रहूँगा उस वक्त, आई इंडेक्स यहाँ पर रहेगा, इसीलिए i + 1 बोल रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये इसमें देखो कोई हमें स्पेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राइट। तो जल्दी से जाके कोड करते हैं, और कोड को जब लिखेंगे ना, देखो ड्राई रन तो कर ही दिया, जब कोड लिखेंगे तो दोबारा इसको इटरेट भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो चलो अपने 3rd अप्रोच से बनाते हैं इसको। ठीक है, जिसमें हमने O1 स्पेस लिया है। सबसे पहले लेंथ निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल रखते हैं जिसमें मैं मिनिमम आवर स्टोर करके चलूँगा। स्टार्टिंग में याद है मैंने बोला था ना कि अगर 0th आवर पर अगर आप पेनल्टी निकालना चाहो, मतलब 0th आवर पर अगर आपने क्लोज़ कर दिया शॉप को, तो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे शॉप क्लोज्ड है पूरे टाइम, तो जितना भी वैल्यू वाई का होगा, जितनी बार भी वाई आया उतना बार पेनल्टी लगेगा। तो मैंने काउंट कर लिया वाई को। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मिनिमम पेनल्टी डिफाइन कर लेते हैं। तो मिनिमम पेनल्टी मैं यहाँ पर इसी को ले लेता हूँ ना, ये जो पेनल्टी वाली वैल्यू है इसी में डाल देता हूँ। मिनिमम पेनल्टी मान लेते हैं मेरा यही है। अब मैं अपडेट करते चलूँगा। ठीक है, याद करो मैंने क्या बोला था कि अगर जो कस्टमर्स आई जो मुझे अभी दिख रहा है, मैं विंडो अभी घसका रहा हूँ, याद है मैंने क्या किया, 0th आवर में जितना पेनल्टी लगेगा वो तो निकाल दिया यहाँ पर। अब मैं विंडो घसका रहा हूँ, तो कस्टमर्स आई, अगर विंडो घसकाने से जो ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट आया अगर वो वाई है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो पेनल्टी करंट चल रहा है उसमें माइनस करूँगा। अगर ऐसा नहीं है, वाई नहीं आके अगर मेरा एन आ गया, जो नया इंडेक्स ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो अगर एन आ गया तो पेनल्टी प्लस करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा करंट पेनल्टी जो चलता आ रहा है वो मेरे मिनिमम पेनल्टी से भी छोटा निकल गया, तो मैं मिनिमम पेनल्टी को अपडेट कर दूंगा,
और मिनिमम आवर को भी अपडेट करूँ। याद करो मिनिमम आवर i+1 होगा, ठीक है। ये मैंने ड्राई रन करते वक्त बताया था आपको। लास्ट में मिनिमम आवर को रिटर्न कर दो। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इंडीड येस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। और अब ध्यान दो, हमने 2 बार इटरेट किया है कस्टमर्स वाले अरे पर, एक बार यहाँ इटरेट किया और एक बार यहाँ इटरेट किया, तो 2 पास सोल्यूशन है बट कांस्टेंट स्पेस में बन गया ये। देखो एक 1 पास सोल्यूशन भी है बट उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।